रुकिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक काम कीजिए, हाथ जोड़िए, मन में माँ का नाम लीजिए और एक पल के लिए ये सोचिए कि आप इस नवरात्रि माँ की पूजा सही तरीके से करना चाहते हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है, क्योंकि आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो गलतियाँ लोग अनजाने में करते हैं, जो नियम अगर टूट जाएं तो माँ की कृपा की जगह माँ की नाराजगी आ सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक बात नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके पूरे परिवार के काम आएगी। और हाँ, अगर आप सनातन दिनचर्या पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन अभी दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन ऐसी ही जीवन बदलने वाली जानकारी मिलती है। भक्तों, पिछले कई सालों से मैं ये देखता आ रहा हूँ, बहुत से लोग नवरात्रि में पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, माँ के लिए घंटों खड़े रहते हैं, 9 दिन कठिन उपवास करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनकी मेहनत अधूरी रह जाती है। कोई गलत समय पर कलश स्थापना कर लेता है, कोई जौ में इतना पानी डाल देता है कि वो सड़ जाते हैं, कोई अखंड जोत की बाती को फेंक देता है, कोई कन्याओं को प्लास्टिक के बर्तन में भोजन करा देता है। ये गलतियां देखकर मेरा मन दुखी होता है, क्योंकि माँ के लिए इतना किया और एक छोटी सी भूल से सब अधूरा रह गया। इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपकी एक भी कोशिश व्यर्थ ना जाए, ताकि माँ की हर कृपा पूरी तरह आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होगी। भक्तों, सबसे पहले ये समझ लो नवरात्रि कब से शुरू होगी। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 19 मार्च गुरुवार सुबह 6:54 बजे, प्रतिपदा तिथि समाप्त 20 मार्च शुक्रवार सुबह 4:52 बजे। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। इसलिए चैत्र नवरात्रि 2026 का शुभारंभ 19 मार्च गुरुवार से होगा और नवरात्रि का समापन महानवमी नवरात्रि समापन 27 मार्च शुक्रवार। यानी इस बार नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। पूरे 9 दिन माँ के 9 रूप, 9 दिन का आशीर्वाद। माँ किस सवारी पर आएंगी? शास्त्रों में बताया गया है कि माँ हर नवरात्रि में अलग अलग सवारी पर आती है और उस सवारी के आधार पर आने वाले समय का संकेत मिलता है। इस बार गुरुवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, इसलिए इस बार माँ पालकी पर सवार होकर आएंगी और शास्त्रों में पालकी को अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत माना जाता है। अभी हाल ही में चंद्र ग्रहण भारत में देखने को मिला और जब जब भारत में चंद्र ग्रहण पड़ता है तो कई बार आंधी, तूफान, वर्षा और बाढ़ जैसे हालात बढ़ जाते हैं। इसलिए माँ का पालकी पर सवार होकर आना एक चिंता का विषय भी माना जाता है। लेकिन यदि आप माँ के सच्चे भक्त हैं तो माँ आपकी रक्षा स्वयं करने आती है। जब मनुष्य कठिन समय से गुजरता है, जब जीवन में आंधी तूफान आते हैं, जब मनुष्य जीवन और मृत्यु के संघर्ष तक पहुंच जाता है, तब माँ स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने आती है। इसलिए धैर्य रखो, माँ की सच्ची भक्ति करते रहो, दिन रात माँ की सेवा में लगे रहो। माँ किस सवारी पर वापस जाएंगी? और एक बहुत शुभ बात भी सुन लो, इस बार माँ हाथी पर सवार होकर अपने लोक वापस लौटेंगी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी पर विदा होना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि माँ जाते जाते अपने भक्तों के घरों में धन समृद्धि छोड़कर जाएंगी, सुख छोड़कर जाएंगी और आशीर्वाद छोड़कर जाएंगी। तो चिंता बिल्कुल मत करो, बस माँ की भक्ति में लगे रहो। भक्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी विषय की, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना नवरात्रि की नींव है। अगर ये सही समय पर हो जाए तो पूरी नवरात्रि शुभ और फलदायी होती है, और अगर गलत समय पर हो जाए तो 9 दिन की मेहनत अधूरी रह सकती है। इसलिए ये मुहूर्त बहुत ध्यान से सुन लीजिए। पहला मुहूर्त, सबसे शुभ कलश स्थापना पहला मुहूर्त 19 मार्च सुबह 6:54 से 7:44 तक। इसी मुहूर्त में कलश स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी और अमावस्या में कलश स्थापना करना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए सुबह 6:54 बजे के बाद ही कलश स्थापना करें। दूसरा मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त।
यदि किसी कारण से आप सुबह कलश स्थापना नहीं कर पाते तो घबराइए मत। एक और शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त। 19 मार्च दोपहर 12:10 से 12:58 तक। इस मुहूर्त में भी कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त को सर्वसिद्ध मुहूर्त कहते हैं। इस समय में किया गया हर कार्य सफल होता है। एक बहुत जरूरी बात भक्तों, एक और बात समझ लो। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और इसी दिन माँ दुर्गा का प्राकट्य भी माना जाता है। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नव वर्ष का भी प्रारंभ होता है। यानी इस बार 19 मार्च 2026 को एक साथ 3 बड़े अवसर है। पहला, हिंदू नव वर्ष। दूसरा, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। तीसरा, माँ का इस धरती पर आगमन। 3 शुभ अवसर एक साथ। ये दिन कितना पावन है सोचो। इसलिए इस दिन की पूजा और भी विशेष रूप से करनी चाहिए। भक्तों, अब समझते हैं नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व। इन 9 दिनों में माँ भगवती के 9 रूपों की क्रमशः पूजा की जाती है। 9 दिन 9 देवियाँ। पहला दिन 19 मार्च माँ शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री। दूसरा दिन 20 मार्च माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या की देवी। तीसरा दिन 21 मार्च माँ चंद्रघंटा, वीरता की देवी। चौथा दिन 22 मार्च माँ कुष्मांडा, ब्रह्मांड की रचयिता। पांचवा दिन 23 मार्च माँ स्कंद माता, ममता की देवी। छठा दिन 24 मार्च माँ कात्यायनी, शक्ति की देवी। सातवां दिन 25 मार्च माँ कालरात्रि, काल की देवी। आठवां दिन 26 मार्च माँ महागौरी, पवित्रता की देवी। नौवां दिन 27 मार्च माँ सिद्धिदात्री, सिद्धियां देने वाली। इन 9 दिनों में माँ को अलग अलग विशेष प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। अलग अलग रंग के वस्त्र पहने जाते हैं और अलग अलग मंत्रों से पूजा की जाती है। हर दिन अलग, हर दिन खास, हर दिन माँ का एक नया रूप और हर दिन माँ की एक नई कृपा। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तों, नवरात्रि में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, जौ, और इसके बारे में बहुत कम लोगों को सही जानकारी होती है। जौ क्यों बोते हैं? नवरात्रि में हम एक मिट्टी के पात्र में रेत और जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो। जब जौ हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो मान्यता है कि समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर की उन्नति के लिए आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हरे भरे जौ में साक्षात माँ अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती हैं और घर में सुखों की वर्षा होती है। जौ में हरियाली न आए तो? भक्तों, यदि किसी घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती तो लोग ये मानते हैं कि पूजा पाठ में कोई न कोई गलती हो गई है। एक आश्चर्य की बात भी समझो। सामान्य रूप से बिना देखभाल के मिट्टी में जौ डाल दिए जाएं तो भी वे उग जाते हैं, उनमें हरियाली आ जाती है। लेकिन जब हम कलश स्थापना के साथ जौ बोते हैं और पूरी श्रद्धा से उनकी देखभाल करते हैं, फिर भी यदि जौ नहीं उगते तो लोग इसे माता की नाराजगी का संकेत भी मानते हैं। लेकिन घबराइए मत, माता रानी करुणामयी है, अपनी संतान को सदैव क्षमा कर देती है। सच्चे हृदय से माता से क्षमा मांगो। जौ में हरियाली का अर्थ। यदि जौ में थोड़ी हरियाली आती है तो ये माना जाता है कि घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा। यदि बहुत अधिक हरियाली आती है तो इसे धन और समृद्धि का संकेत माना जाता है। व्यापार में वृद्धि होती है और उन्नति के मार्ग खुलते हैं। जौ में पानी कैसे डालें? भक्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात। बहुत से लोग एक गलती करते हैं, जौ में रोज ज्यादा पानी डाल देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जौ में पानी नहीं डाला जाता, बल्कि हल्का सा छींटा मारा जाता है। अधिक पानी डालने से जौ सड़ जाते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करना। जौ में सिक्का डालें। जब जौ अच्छे से हरे भरे हो जाएं, तो उनमें चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का डालना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और घर में धन का आगमन होना शुरू होता है। नवरात्रि के बाद
जौ का क्या करें? भक्तों, ये बात बहुत लोग पूछते हैं और यहाँ भी बहुत गलतियाँ होती है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद पहला काम, जो सिक्का आपने जौ में डाला था उसे निकालकर धन रखने के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। दूसरा काम, जौ के कुछ पत्ते माता रानी के प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। ऐसा कहा जाता है कि इसके पत्ते खाने से व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ता। तीसरा काम, जो बाकी जौ बच जाते हैं उन्हें गंगा में या किसी नदी की धारा में प्रवाहित कर दे। इससे व्रत पूर्ण और सफल माना जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं अखंड ज्योत की। कई घरों में नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाई जाती है। ये बहुत पुण्य का काम है, लेकिन जब नवरात्रि समाप्त हो जाती है तो लोग अखंड ज्योत की बाती को कहीं फेंक देते हैं या घर में इधर उधर रख देते हैं या पानी में डाल देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अखंड ज्योत को साधारण नहीं समझना चाहिए। ये बुझ जाने के बाद भी जागृत मानी जाती है। इसमें माता दुर्गा का वास माना जाता है। अखंड ज्योत के तेल का क्या करें? नवरात्रि समाप्त होने के बाद जो तेल बच जाता है उसे बच्चों की मालिश के लिए रखें या स्वयं भी मालिश कर सकते हैं। ऐसा करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अखंड ज्योत की बाती का क्या करें? और जो अखंड ज्योत की बाती होती है उसे अपने बाजू में बांधना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से धन की प्राप्ति में बाधा नहीं आती। बच्चे हो या बड़े, सभी इसे बांध सकते हैं और यदि उसे बड़ा करना हो तो उसमें कलावा बांध सकते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा है। भक्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी रखा जाता है। अब नवरात्रि के बाद इन दोनों चीज़ों का क्या करना चाहिए? ये प्रश्न बहुत से लोगों के मन में होता है। नारियल का क्या करें? कलश के ऊपर जो नारियल होता है, पहला विकल्प, आप कन्या पूजन के दिन इसे तोड़कर कन्याओं को बांट सकते हैं और आप भी मां के प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा विकल्प, उस नारियल को साबुत ही गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। दोनों ही विकल्प शुभ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। चावल का क्या करें? जो चावल कलश के नीचे रखे जाते हैं उन्हें आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं या अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मान्यता है कि धन की वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जो बाकी चावल बच जाते हैं उन्हें आप पक्षियों को डाल सकते हैं या गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं। गंगा को स्वच्छ रखें। लेकिन भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भूलकर भी गंगा में कचरा नहीं डालना चाहिए। धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस की डिब्बी, सड़े गले फूल, प्लास्टिक की थैलियाँ, ये सब गंगा में नहीं डालने चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप माना गया है और मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में कष्ट और दरिद्रता का वास हो सकता है। एक कथा में कहा गया है, एक बार गंगा मैया भगवान शिव के पास शिकायत लेकर पहुंची। तब भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वो कभी पवित्र नहीं कहलाएगा और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गंगा को स्वच्छ रखना ही सबसे बड़ा पुण्य है। भक्तों, अब बात करते हैं नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, कन्या पूजन। शास्त्रों में कहा गया है, माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती है उससे भी अधिक कन्या भोजन कराने से प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है और नवरात्रि के समय कन्या साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। कन्या पूजन कब करें? इस बार 2026 में अष्टमी कन्या पूजन 26 मार्च, अष्टमी के दिन नवमी कन्या पूजन 27 मार्च। नवमी के दिन आप दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में। कन्या पूजन सुबह 4:11 से 6:56 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 8:21 से 10:50 तक। संत महात्मा कहते हैं, यदि कोई कन्या पहला निवाला आपके घर का खा ले
तो समझो आपका व्रत संपूर्ण हो गया। और जिस घर का कन्या पहला निवाला खाती है, समझो उसके दिन बदलने वाले हैं और माता की कृपा उस घर पर बरसने वाली है। कन्या पूजन की विधि। जब कन्याएं घर आएं तो उनका आदर पूर्वक स्वागत करना चाहिए। पहला, उनके चरण दूध और जल से धोएं। दूसरा, उन्हें स्वच्छ स्थान पर बैठाएं। तीसरा, उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम का तिलक करें। चौथा, उसके बाद उन्हें भोजन कराएं। भोजन में क्या दें? माता रानी का प्रिय भोजन खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी या छोले। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान, भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग कन्याओं को कुरकुरे या चिप्स खिला देते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। ऐसा करने से व्रत का नियम भंग हो सकता है। 3 पूरियां मत देना। एक बात का विशेष ध्यान रखना, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि 3 की संख्या अशुभ मानी जाती है। इसलिए पूरियां अधिक संख्या में दें ताकि ये दोष समाप्त हो जाए। बर्तन का ध्यान रखें। कन्याओं को कभी भी प्लास्टिक के बने बर्तनों में भोजन नहीं कराना चाहिए। कन्याओं को सदैव स्टील के बर्तनों में या पत्तों से बने पात्रों में भोजन कराना चाहिए। यदि पेड़ के पत्तों के बने पात्र में भोजन कराया जाए तो इसे बहुत ही मंगलकारी माना गया है। शुक्रवार के दिन खट्टा मत देना। यदि नवरात्रि के बीच कन्या पूजन के दिन शुक्रवार पड़ जाए तो उस दिन कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित माना जाता है और माता संतोषी को खट्टी वस्तुएं प्रिय नहीं होती। थाली में लौंग जरूर रखें। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग अवश्य रखनी चाहिए। लौंग को शक्ति का प्रतीक माना गया है और माता को लौंग का भोग भी लगाया जाता है। उपहार में क्या दें? कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। सुंदर वस्त्र या चॉकलेट भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, कन्याओं को काले वस्त्र नहीं देने चाहिए और लोहे की कोई वस्तु उपहार में नहीं देनी चाहिए। जब कन्या अपने घर जाने लगे तो उसके चरण स्पर्श कर लेना चाहिए और मन ही मन अपनी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना माता रानी अवश्य पूर्ण करती हैं। स्कंद पुराण और अनेक देवी पुराणों में वर्णन मिलता है, 10 बार गंगा स्नान करने से, 100 बार यज्ञ करने से और 1000 तीर्थ यात्राएं करने से जो पुण्य मिलता है वो एक बार कन्या पूजन करने से भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए कन्या पूजन का अवसर कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि में व्रत रखने वाले लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं, व्रत में क्या खाएं, क्या नहीं खाएं? व्रत में क्या खा सकते हैं? साबूदाना, सिंघारे का आटा, कुट्टू का आटा, आलू, शकरकंद, मखाने, ड्राई फ्रूट्स, दूध और दूध से बनी चीज़ें, फल। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? गेहूं का आटा, चावल, कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं। प्याज और लहसुन, बिल्कुल नहीं। मांस मछली, बिल्कुल नहीं। नशीली चीज़ें, बिल्कुल नहीं। भोजन में सात्विकता होनी चाहिए। जितना सादा और शुद्ध भोजन उतनी ज़्यादा पूजा की शक्ति। क्या पूरे 9 दिन उपवास ज़रूरी है? भक्तों, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शास्त्रों में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति पूरे 9 दिन उपवास कर सके तो ये श्रेष्ठ है। लेकिन यदि किसी कारण से ऐसा संभव न हो तो फलाहार या एक समय का भोजन भी ग्रहण किया जा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति व्रत बिल्कुल नहीं रख सकता तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। माता को केवल भक्त का सच्चा मन चाहिए। व्रत से ज़्यादा भाव का महत्व है। भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य काम काज में व्यस्त रहता है, नौकरी या व्यापार के कारण समय नहीं निकाल पाता और नवरात्रि में विधिवत पूजा या व्रत नहीं कर पाता। तो क्या वो माँ की कृपा से वंचित रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ ने इसका भी उपाय बताया है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ नवरात्रि के समय दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर ले तो उसे संपूर्ण दुर्गा पाठ के समान फल प्राप्त होता है। यानी नव दुर्गा की पूजा, 9 दिनों के व्रत और कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से
नवरात्रि के किसी एक दिन बैठकर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर ले तो उसे भी प्राप्त हो सकता है। तो जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे, जो लोग समय के अभाव में विधिवत पूजा नहीं कर पा रहे, वे निराश न हो। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, माँ की कृपा अवश्य मिलेगी। भक्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि आपको माँ की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण से, किसी पंडाल से या किसी धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माँ की चुनरी बहुत ही शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन में सुख और मंगल बना रहता है। इसलिए माँ की चुनरी को संभाल कर रखना चाहिए। इसे करवा चौथ, वट सावित्री या किसी पर्व के अवसर पर धारण करना शुभ माना जाता है। ऐसी चुनरी को कभी भी साधारण वस्त्र की तरह नहीं समझना चाहिए। माँ की चुनरी को जागृत माना जाता है। इसे श्रद्धा से संभाल कर रखना चाहिए। भक्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। नवरात्रि के दौरान यदि कोई व्यक्ति एक पौधा लगाता है तो उसका बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है। मदार का पौधा हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर के पास विशेष रूप से सफ़ेद रंग का मदार का पौधा लगाए, किसी शिव मंदिर के समीप, और उसका एक फूल भी भगवान शिव को अर्पित कर दिया जाए, तो उसे स्वर्ण दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। सदाबहार का पौधा। सदाबहार का पौधा सदैव हरा रहता है। इसमें लगातार फूल आते रहते हैं, इसलिए इसे लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कनेर का पौधा। कनेर का पौधा देवी माँ के श्रृंगार का प्रतीक माना गया है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कनेर का पौधा पार्वती का स्वरूप माना जाता है। यदि कनेर का पुष्प देवी को अर्पित किया जाए तो गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। गुड़हल का पौधा। सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण गुड़हल का पौधा। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, गुड़हल के वृक्ष में साक्षात माँ जगदम्बा का वास माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय गुड़हल का पुष्प माता रानी को सच्चे मन से अर्पित करता है, चाहे वो 11 फूलों की माला हो या 21 फूलों की माला, तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में नवरात्रि के समय गुड़हल का पौधा लगा देता है और उस पौधे के फूल देवी देवताओं को अर्पित होने लगते हैं, तो माता रानी उस व्यक्ति पर आजीवन अपनी कृपा बनाए रखती हैं और कहा जाता है कि वो व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। भक्तों, अब जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले उन संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि माँ आप पर प्रसन्न है। संकेत 1, जौ की हरियाली। जब आप कलश स्थापना करते हैं और जौ बोते हैं, यदि उनमें अच्छी हरियाली निकलती है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये धन और समृद्धि का संकेत है। लेकिन यदि जौ सूख जाएं या हरियाली ना आए तो माँ से क्षमा मांगे, क्योंकि माँ क्षमाशील है। संकेत 2, माँ की मुस्कान। नवरात्रि में माँ की पूजा करते समय यदि आपको ऐसा प्रतीत हो कि माँ की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है या माँ के होंठ हिल रहे हैं, तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। संकेत 3, लाल वस्त्र में कन्या। यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या लाल वस्त्र धारण करके आए और उसे देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाए, तो समझ लीजिए साक्षात माँ दुर्गा ही उस कन्या के रूप में आपको संकेत दे रही है। उस कन्या को कोई भेंट अवश्य दे। संकेत 4, आरती में आंसू। यदि आप माँ की आरती कर रहे हैं और अचानक ही आपकी आंखों से आंसू आ जाएं, आपके मन में एक विचित्र भाव आ जाए, तो ये माँ का संकेत है। आपके हृदय में माता ने प्रवेश कर लिया है। संकेत 5, माँ की प्रिय वस्तुएं। यदि नवरात्रि में आपके पास माँ की प्रिय वस्तुएं बार बार आने लगें, लाल फूल, लाल चुनरी, माँ का श्रृंगार का सामान, तो इसे शुभ संकेत ही समझना चाहिए। माँ आपको बुला रही है। भक्तों, माँ की सेवा में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दिल खोलकर माँ की सेवा करो। जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाओ। साल भर के इस पावन पर्व में माँ धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि करती हैं। जो माँ को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है, उसे माँ
रंग से राजा बनाकर ही जाती हैं, चाहे वो राजा हो या भिखारी। माँ की नज़रों में वही सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम है, आस्था है और माँ के प्रति सच्ची लगन है। इसलिए माँ की भक्ति में कभी भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए। यदि समय न हो तो भक्तों, यदि आपके पास समय नहीं है, यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे, यदि विधिवत पूजा नहीं कर पा रहे, तो भी निराश मत होइए। बस एक काम करिए, रोज सुबह उठकर माँ के सामने हाथ जोड़कर और मन में कहिए, माँ, मैं आपका हूँ, आप मेरी हैं और मुझे आपकी कृपा चाहिए। बस इतना काफ़ी है। माँ सब सुनती हैं, माँ सब देखती हैं और माँ कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती। भक्तों, आज मैंने आपको बहुत सारी ज़रूरी बातें बताईं। कलश स्थापना का सही मुहूर्त, जौ का सही तरीका, अखंड ज्योत की बाती का क्या करें, कन्या पूजन कब और कैसे करें, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, और माँ की कृपा के संकेत कैसे पहचानें। ये सब जानकारी इसलिए दी ताकि इस बार आपकी नवरात्रि सच में सफल हो, ताकि माँ की कृपा पूरी तरह आप तक पहुँचे, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि आए, ताकि माँ प्रसन्न हो। भक्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ। नवरात्रि में माँ की पूजा ज़रूर करें, व्रत रखें, कन्या पूजन करें, लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है, अपने घर में जो माँ है, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, उनका भी सम्मान करें। क्योंकि माँ दुर्गा ने कहा है, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए इस नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा तो करें ही, लेकिन घर की माँ का भी आशीर्वाद जरूर लें। जय माता दी, जय माता दी। नवरात्रि की जय, माँ दुर्गा की जय। भाग 17। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। 129 मिनट से 135 मिनट। भक्तों, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, लेकिन जाने से पहले बस 1 मिनट रुकिए। आज आपने इस वीडियो में बहुत कुछ जाना। नवरात्रि की तिथियाँ, कलश स्थापना का मुहूर्त, जौ की सही विधि, अखंड ज्योत का रहस्य, कन्या पूजन की पूरी विधि और माँ की कृपा के संकेत। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और अगर आप सनातन दिनचर्या पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि सनातन दिनचर्या पर हर दिन ऐसी ही सनातन परंपरा की जानकारी आती है जो आपके जीवन के काम आए। इस वीडियो को शेयर करिए अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि हर भक्त तक ये जानकारी पहुंचे, ताकि हर घर में नवरात्रि सही तरीके से मनाई जाए और हर घर पर माँ की कृपा बरसे। कमेंट में लिखिए जय माता दी, बस इतना लिखिए। इससे हमें पता चलेगा कि ये जानकारी आप तक पहुंची। और अगर आपके कोई सवाल है तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। आपकी सेवा में आपका अपना सनातन दिनचर्या। जय माता दी। नवरात्रि की जय। माँ दुर्गा की कृपा सदा आप पर बनी रहे।